ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोक क्रमांक 9 से हम लोग पढ़ेंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ विद्यायागं रताः अन्यदाहुरविद्ययाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। कर्म और उपासना के प्रसंग में श्रुति यहाँ पर हमें आग्रह करती है कि हम कर्म और उपासना को एक साथ करें, उसका सह अनुष्ठान होवे। क्रम से करने की श्रुति निंदा करती है, लेकिन जब हम अपने व्यावहारिक जीवन को देखें तो ये इतना आसान होता नहीं। कर्म के समय भगवान की स्मृति बनी रहे, इसके लिए काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान से तन्मयता की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। नहीं तो व्यक्ति तो कर्म के फल से प्रेम करता है, तो कर्म करते समय उसका ध्यान फल की ओर ही होता है, भगवान की ओर नहीं हो पाता, या कर्म की ओर होता है। लेकिन कर्म और फल के पीछे जो परमात्मा है उसकी विस्मृति होती है। तो ग्रंथ सबसे पहले यहाँ कहते हैं कि आप बारी बारी से कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन केवल कर्म करना ये बड़ा शुष्क जीवन है। उसमें भगवान के भाव को, रस को जरूर मिलाइए। ये भक्ति को रस कहा है, भक्ति रसायन। मधुसूदन सरस्वती जी एक बहुत बड़े संत हुए, बड़े अद्वैत वेदांती। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा भक्ति पर, उसका नाम ही लिखा भक्ति रसायन। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास भी राम रस है। साधु लोगों की जब पंगत बैठती है आश्रमों में, उत्तर भारत में, तो जब भोजन परोसा जाता है, तो जब नमक परोसा जाता है तो ऐसा नहीं कहते नमक नमक नमक,
वो कहते हैं राम रस राम रस राम रस। जैसे भोजन में नमक के बिना कोई स्वाद नहीं, कोई रस नहीं, ऐसे ही जीवन में भजन भक्ति के बिना कोई रस नहीं। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बोले आप यम नियम सब कीजिए, जो भी साधना है वो सब कीजिए। वो सब कैसे हैं? तो बोले फूल और फल के जैसे। पहले फूल आता है, फिर फूल में से फल आता है, और फल में फिर रस आता है। तो ये जो कुछ भी हम साधना कर रहे हैं, ये फूल और फल है, और जो भक्ति है वो उस फल का रस है। साधना हमने की और यदि रस नहीं आया तो समझ लीजिए सूखा फल आपको मिला। व्यक्ति ऐसे फल को चाहता है जो रस से भरा हुआ हो, गुठली ना हो, छिलका ना हो, लेकिन रस हो। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के लिए कहा गया कि वो तो रस रूप है। वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपका हुआ फल वो है भागवत। तो कहते पिबत रसमाल है, मुंह रहो रसिका भूई भाविका। बोले इस रस को पीते रहिए, भक्ति रस को, जिसको यहाँ उपासना कहा। बोले कब तक पीते रहें? तो बोले आलयम। आलयम का अर्थ है कि जब तक लय न हो जाए। लय का अर्थ है, दो अर्थ है। जब तक देह का लय न हो तब तक, मतलब मरण पर्यंत। और लय का दूसरा अर्थ है कि जब तक भगवान में हम एक रूप नहीं हो जाते, भगवान से तन्मयता जब तक नहीं प्राप्त करते, तल्लीन जब तक नहीं होते। तल्लीन मतलब तस्मिन लीन, उसमें लीन हो जाना। बोले तब तक करते रहिए। ये उपासना जो है पहले विधि रूप होती है, उसको कहते वैधि भक्ति, जिसमें हम एक नियम लेके, हाँ, उपचार करते हैं, षोडशोपचार, आवाहन इत्यादि। तो उसको कहते हैं वैधि भक्ति। क्योंकि प्रारंभ में तो क्रिया, क्या कहते हैं, भाव तो प्रधान होता नहीं। भाव के मामले में हम बड़े दरिद्री होते हैं, गरीब होते हैं। क्रिया करने में आनंद आता है। तो बोले आप पहले क्रिया कीजिए। 90% क्रिया, 10% भाव। वैधि भक्ति में यही होता है। शुरुआत में भाव बना है कि अब हम भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, मन भी धीरे धीरे फिसलता है। तो शुरुआत में ये स्थिति होती है, तो वैधि भक्ति। लेकिन वही कन्वर्ट हो जाती है प्रेमा भक्ति, जिसको हम कह रहे हैं रस। प्रेमा भक्ति में आप क्या नैवेद्य चढ़ा रहे हो और कैसे स्नान कर रहे हो, करा रहे हो भगवान को, कौन सा फूल चढ़ा रहे हो, ये सब गौण हो जाता है। गौण मुख्य हो जाता है। 90%, 95% भाव की प्रधानता हो। अब शबरी माता को मालूम नहीं कि वो नैवेद्य कैसे चढ़ाना, पहले आरती करना कि पहले पैर धुलाना। वो इतनी तन्मय हो गई, उनको सूझ ही नहीं रहा। सबरी के आश्रम को उधारा।
भगवान जब पधारे तो भगवान ने उनको ये नहीं कहा, अरे ये तुमको मालूम नहीं कैसे पूजा करते हैं, कैसे स्वागत करते हैं। पहले ही आरती कर दी, बाद में पैर दुखा रहे हैं, फिर आसन पे बिठा रहे हैं, उल्टा पुल्टा। तो ये अलाउड है, अलाउड, इसकी अनुमति है। क्योंकि अंततः व्यक्ति को ये सब क्रिया करके कमाना क्या है, फल क्या होना चाहिए, रस। न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भागवत जी में कहा ये केवल श्रम है, केवल लेबर है, केवल यांत्रिक क्रिया मात्र है। यदि भीतर अंतःकरण रस से आप्लावित नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता, तो जैसे अन्य क्रिया कर रहे हैं वैसे ये पूजा भी क्या हो जाती है, क्रिया। उपासना क्रिया। तो कहते हैं इस उपासना में रस डालिए और फिर रस पूर्वक जैसे भी पूजा कर रहे हैं कीजिए। साधना पंचकम करके एक ग्रंथ शंकराचार्य जी ने लिखा। अब जैसे यहाँ शब्द आया है, विद्या और अविद्या को जानो, विद्याम च यस्तद वेद जानो। और जानो का अर्थ हमने बार बार देखा, परिपालन करो, अनुष्ठान करो, केवल बुद्धि से जानो नहीं। तो अनुष्ठान करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि कैसी उपासना की जाती है, कैसे कर्म किए जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी साधन पंचकम में कहते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम। बोले कर्म और उपासना कैसी करें, इसको जाने तो कैसे जाने, तो बोले वेद को पढ़े। वेद इज द सोर्स। और कैसे पढ़े वेद को, नित्यम, एक दो दिन नहीं, नित्यम। जैसे नित्य स्नान करते हैं, नित्य भोजन करते हैं, ऐसे ही बुद्धि का भोजन क्या है, वेद पठन, वेदाध्ययन, तो शास्त्र अध्ययन। अब देखिए वेद की जहां तक बात है, वेद तो इतने दूर हो गए हैं हमसे, या हम वेद से दूर हो गए हैं, जो भी कहिए। वेद से परिचय ही नहीं रहा, वेद का दर्शन ही नहीं है। तो इसलिए कहा फिर अब गीता इत्यादि जो ग्रंथ है उसको आप पढ़िए। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, वेद पुराण उदधि घन साधु। बोले जो वेद का ज्ञान है ना, थोड़ा खारा ज्ञान है, खारा, नमकीन है, समुद्र की तरह है। वेद मतलब क्या है, समुद्र। बहुत सुंदर वर्णन है। इसके किनारे सब लोग जा नहीं पाते, इस समुद्र के तट पर, वेद रूपी समुद्र के तट, पानी पी नहीं सकते, खारा है। पानी तो तब पिया जाए जब वो मीठा हो। अब मीठा कौन करेगा, समुद्र का पानी। तो हम सब जानते हैं सूर्य जब वाष्पीकरण करता है तो वही खारा पानी बादल के रूप में प्रकट होता है, परिवर्तित होता है, और बादल का जल मीठा होता है, और वो जो है पीने लायक होता है। तो गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बोले वेद पुराण समुद्र की तरह है, और जो बादल है, बादल कौन है, तो कहा घन साधु। वेद को तो आप सीधे नहीं पढ़ सकते, पानी नहीं पी सकते, तो उसी वेद के जल को मीठा करके, वेद के ज्ञान को मीठा करके देने वाले कौन है, बादल स्थानीय कौन है, तो बोले घन साधु। वेद पुराण उदधि, वेद पुराण उदधि है, समुद्र है, घन साधु, घन का अर्थ होता है बादल। तो यदि कर्म उपासना का ज्ञान प्राप्त करना है तो वेद आप नहीं पढ़ सकते, तो बोले क्या करो, सत्संग करो,
भर्तृहरि जी ने लिखा है कि बताइए सत्संग से ऐसी क्या चीज है जो नहीं मिल सकती। कथय, ऐसा उन्होंने श्लोक लिखा, सत्संगति किम न करोति पुंसाम कथय। इसलिए सत्संग से ये कर्म उपासना का ज्ञान प्राप्त करें। अब देखो, अब हम ये उपनिषद के ऊपर सत्संग कर रहे हैं, तभी तो ये ज्ञान हुआ कि नहीं, कि कर्म करें, शास्त्रीय कर्म करें, स्वाभाविक कर्म न करें, उसमें उपासना मिला है। अब ये ज्ञान कहाँ से हुआ? यदि ये सत्संग नहीं होता तो चर्चा ही नहीं होती। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मतलब बिना सत्संग के कथा नहीं होती। ये हरि की चर्चा, उपासना की चर्चा मार्केट में या मॉल में या सुपर बाजार में या प्लेटफॉर्म पर नहीं होती। उसका स्थान तो सत्संग ही है। इसलिए यदि जानना है, जो बार बार कहा या जानो जानो, तो क्या करो, सत्संग। तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया, मति की रति गति भूति भलाई। बोले व्यक्ति को यदि अच्छी मति मिली है तो समझ लीजिए उसने कहीं ना कहीं सत्संग किया होगा। क्योंकि ये अच्छा ज्ञान, नवीन नवीन ज्ञान, ये जो है ये इसका सोर्स सत्संग ही है। फ्रेश आइडियाज जो मिलती है श्रवण से ही मिलती। मति गति, यदि किसी की अच्छी गति हो रही है तो उसमें भी कारणभूत क्या है, कारण में कहीं ना कहीं सत्संग हुआ होगा। उसे सत्संग किया होगा तो अच्छे कर्म की प्रेरणा मिली, अच्छे कर्म किए तो गति। देखिए, गति का भी अल्टीमेट सोर्स सत्संग। कीरति, कीर्ति, कीर्ति उसी को मिलती है जो अच्छे काम करता है। कोई महान कार्य, कोई निस्वार्थ निष्काम भाव से करता है, उसी का यश होता है। तो ये निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा कहां से? फिर आइए सत्संग। तो अर्थ क्या है? सत्संग से ये कर्म उपासना का ज्ञान प्राप्त करो। एक ऐसा नियम है, जानाति इच्छति करोति। पहले जानो कि कर्म उपासना का समुच्चय कैसे हो करते हैं, जानो। पहले तो कर्म के प्रकार जानो, उपासना का ज्ञान प्राप्त करो। तो जानाति कैसे? तो ले सत्संग से। फिर एक बार ज्ञान हुआ नहीं कि इच्छति, कोई अच्छी चीज आप सुनते हैं तब इच्छा होती है ना। जिसके बारे में ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में क्या आप कामना करोगे? तो एकदम क्रम है, जानाति इच्छति। जब उपासना के बारे में सुनते हैं कि देखो ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए, उनके जीवन में ऐसे दिव्य है ना अनुभव हुए, तो हमें भी करने की प्रेरणा मिलती है। तो इच्छति। टीवी पर भी जब एडवर्टाइजमेंट आती है, विज्ञापन आता है, तभी तो इच्छति ना। हम जानते हैं कि अच्छा मार्केट में ये चीज उपलब्ध है, ये चीज आई है नवीन। मार्केटिंग का बड़ी भूमिका है। जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगा तब तक इच्छा नहीं होगी। तो जानाति इच्छति। और फिर तीसरे स्टेप पे आता है करोति, करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार के बिना कुछ भी कर रहे हैं तो बोले उससे तो पश्चाताप होगा, क्योंकि विचित्र कुछ कुछ फल मिलेगा। तो यो वेद, जानना हो तो बोले क्या करो, सुनो। वेद से तो कहा है, वेद से सीधे आप समझ लीजिए। लेकिन समझ में आता नहीं तो फिर बादल जो है संत,
साधु, महात्मा, आचार्य, उनका सानिध्य प्राप्त करके उनके वचनों को सुने। वो भी प्रमाण है, जैसे वेद प्रमाण है, उनके वचन भी प्रमाण है। ध्यान से सुनो, उसको कहते हैं आप्त वाक्य। संतों के मुख से निकले हुए वाक्य कहलाते हैं आप्त वाक्य। तो इस तरह जानिए। शंकराचार्य जी कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। बोले उसके बाद उस कर्मों का अनुष्ठान करें जो आपने सुना जाना। और वहां पर भी वही बात कहते हैं जो यहाँ उपनिषद में लिखी, तेने शस्य विधीयताम अपचिति। बोले ईश्वर की आराधना करें उन कर्म से, कर्मों में उपासना को मिला ले, कर्मों को फूल बना ले, पुष्प बना ले, कर्मों से पूजा करें। अपचिति मतलब पूजा। तेने शस्य विधीयताम अपचिति। और काम्ये मतिस्त्यज्यताम, काम्य कर्मों को छोड़े। षट कर्म बताए गए हैं, 6 कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना। ये 4 कर्म है, इनको करना है। नित्य, नैमित्तिक मतलब कभी कभी होने वाले, प्रायश्चित्त मतलब गलती होने पर स्वयं को जो हम कष्ट देते हैं, दंड देते हैं, कोई नियम ले लेते हैं, प्रायश्चित्त। और उपासना, रोज भगवान के सामने बैठना। ये चारों करने योग्य है। और काम्य और निषिद्ध ये 2 कहे जाते हैं, इनका त्याग करना है। काम्य मतलब कामना प्रेरित, मुझको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पूरा ध्यान जब मैं पर होता है और फिर हम कर्म करते हैं, वो काम्य कर्म। और निषिद्ध मतलब पाप। तो शास्त्रों ने कहा, वेदों ने, कि आप इन 4 कर्मों को करें और उसको भी क्या उपासना युक्त होकर, उपासक बन के करें। इसलिए हम कर्म कर रहे हैं ये न कहें, बल्कि कहें हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा, बोले जब हम ये ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या? तो कल हमने देखा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, ये शास्त्रीय कर्म, कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि जो वासना प्रेरित कर्म है, जिसमें कोई विचार नहीं है, ध्यान से सुनना, वो कर्म छूट जाएंगे, कम हो जाएंगे। शास्त्र के शासन में जब हम रहते हैं तो वासना के शासन से मुक्ति मिलती है। ये कल हम एक बात कह रहे थे कि एक होता है इंद्रिय ज्ञान और एक होता है विवेक ज्ञान। इंद्रियों से हमको लगता है कि ये चीज करनी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, जाना चाहिए, ये स्वाभाविक हो। स्वाभाविक है, मिठाई सामने है तो इच्छा होती है खा लिया जाए। इंद्रिय ज्ञान, इसमें स्वाद है, इसमें सुख है। लेकिन विचार और बुद्धि क्या कहेगी, महाराज मत खाइए, है ना। शुगर को तो लोग क्या बोल देते हैं, व्हाइट पॉइजन, यहां तक बोल देते। बोले 5 जो सफेद वस्तुएं हैं वो तो विष के जैसी है, मैदा है और शक्कर है और चावल है इत्यादि। विशेष रूप से जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये कहा गया बड़े घातक है। तो चिकित्सा शास्त्र क्या कह रहा है, मत खाइए। और इंद्रिय का ज्ञान क्या कह रहा है, खाइए, कोई देख नहीं रहा है, खा लो, अभी डॉक्टर तो है नहीं, लोग चुपचाप खा लेते हैं। तो ये इंद्रिय के अधीन जो ज्ञान है वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। उससे जो कर्म हो जाते हैं वो स्वाभाविक हो जाते हैं। ये ज्ञान और कर्म देखिए, दोनों 2 शब्द डाले हैं मृत्यु के लिए, स्वाभाविक ज्ञान और स्वाभाविक कर्म।
जैसा ज्ञान होगा तदनुसार कर्म होगा। तो ज्ञान ही यदि गड़बड़ है कि इसमें ही सुख है, इसमें ही आनंद है, इसमें ही तृप्ति है, तो नेचुरली कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि बुद्धि में ज्ञान सही है तो नेचुरली कर्म का जो स्तर है वो भी ऊंचा हो जाएगा। आलस्य में सुख है ये कौन नहीं जानता, लेकिन ये तो क्या हुआ, स्वाभाविक हुआ। उसको यदि आपको उदात्त बनाना है तो बोले कर्म देखिए, शास्त्र क्या कहता है ये देखिए। शास्त्र तो कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अखबार पढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन शास्त्र पढ़ना क्या है, हाँ सांस्कृतिक है। तो शास्त्र का आदेश हम पालन कर रहे हैं कि अपने पूर्व संस्कारों का, ये जरा देखने की बात है। यहाँ पर कहते हैं अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, जब ये शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान होता है तो ये जो स्वाभाविक चीजें हैं, जो जन्मजात है, बिना पढ़े लिखे, बिना सीखे, बिना हाँ शिक्षित हुए, जो हमारी एक टेंडेंसी है, अब उसी की तरह करते रहेंगे। तो उसमें कोई सौंदर्य नहीं होगा, अनगढ़ व्यक्तित्व, अनगढ़, गढ़ा हुआ नहीं है, रॉ एकदम। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर जब शिल्पकार के पास जाता है तो बिल्कुल रॉ होता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रहता है। लेकिन वो शिल्पकार उसको क्या करता है, छेनी हथौड़ी से ठोक पीट के हाँ तो मूर्ति निकाल देता है। तो ये जो शास्त्रीय कर्म है ये ठोक पीट के ठीक ठाक करने वाले हैं अपने। मन इंद्रिया कह रहे ये करो वो करो, शास्त्र नहीं। अब वाहन चलाते हैं हम, इच्छा तो होती खूब चलाएं, तेजी से चलाएं, लेकिन वो कैमरे लगे होते हैं, वो कहते नहीं 100 से नीचे की स्पीड रखिए, अपने हित के लिए होता है। लाल लाइट में रुकने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अब रुकना पड़ता है अपने लिए। कल हम बता रहे थे मर्यादा में रहना लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिसको उसका फल अनुभव में आ जाता है फिर वो स्वतः मर्यादित हो जाता है। फिर ऊपर से प्रेशर देने की और दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्यक्ति कर्म करें, कर्म से अपने आप को मैच्योर बनाए, परिपक्व बनाए। कर्म का फल ये होगा कि ये जो पतन की ओर ले जाने वाली वृत्तियां ये कम हो। इसको कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा। और बोले उपासना से क्या होगा, तो बोले विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या, विद्या मतलब जो देवता संबंधी ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार अनुष्ठान है, उसका उससे क्या होगा। इसलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं विद्या, आप भाष्य में देखिए, देवता ज्ञानेन, ये विद्या मतलब देवता ज्ञानेन अमृतम, अमृत की प्राप्ति करते हैं। अमृत का अर्थ क्या लिखा, देवात्म भावम अश्नुते, देवात्म भाव को प्राप्त करते हैं, ये उपासना का फल है। सुनिए इसको, देवात्म भाव भी क्या है, अमृत है। जीते जी देवता के जैसे हो जाना। देवता जैसे दिव्य है, तेजस्वी है, शक्ति संपन्न है, ये तो एक तरफ आप कर्म कर रहे हो, शास्त्रीय कर्म, तो वासनाएं छूट रही, दूसरी तरफ उपासना आपने जोड़ी हुई है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो बोले आपके अंतःकरण की शक्ति बढ़ेगी, तेजस्विता बढ़ेगी। तेजस्विनावधि तमस्तु कहते हैं ना। तो देवतात्म भाव, देवता से निकटता की प्राप्ति। एक तो होता है देवताओं के गुण आ जाना, और दूसरा है देवता से आत्मरूप, हाँ उससे तादात्म्य हो जाना, उसका विस्मरण न होना।
उसके साथ रहने में रस आना, आनंद आना, ये होता है देवतात्म भाव। जिसे आज हम देहात्म भाव में बैठे हैं, ध्यान से सुनना। देहात्म भाव मतलब देह एवं आत्मा, और देवतात्म भाव क्या हो जाएगा? देवता एवं आत्मा। देवता के साथ अपना आत्मा जुड़ गई, मन जुड़ गया। अब वो जो भी करेगा उसकी आज्ञा लेके करेगा। ये उसमें जो स्मृति होती है वो सहज होती है। अब बैठने की जरूरत नहीं कि एक जगह बैठे और कुछ करें। देवतात्म भाव बहुत सुंदर शब्द है। दिव्यत्व आ जाना, एक लौकिक जीवन जो हम जी रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर का जीवन हो जाना। कई बार देखो समाज में कहते हैं ना, अरे ये तो भगवान के ही अवतार है। संतों को देख के याद आती है किसकी? भगवान की। कई बार लोग बोल देते हैं, गुरु जी, महाराज जी, बड़े लोगों को, बोले महाराज जी हमारी एक इच्छा है, आप ये भगवान तक पहुंचा दीजिए। गुरु जी ने कहा भाई हम क्यों पहुंचाएं? बोले नहीं, आप भगवान के जरा निकट है, यू आर वेरी क्लोज टू गॉड, ऐसा बोलते हैं ना। हम तो अभी बहुत इस किनारे पड़े हैं, आप बिल्कुल उसी तट पे बैठे हैं जिस तट पे भगवान है। तो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। हम लोग से तो नहीं पहुंचा जाता। तो अर्थ क्या हुआ? देवात्म भावम, देवता भाव को प्राप्त कर ले। उनका अंतःकरण इतना धवल, शुद्ध, स्वच्छ हो जाता है कि उसमें वो देवता की जो शक्ति, ज्ञान इत्यादि वो चमकने लगता है, अभिव्यक्त होने लगता है, प्रकट होने लगता है। इसलिए कहते हैं वो, सब घट मेरा साईया सूनी सेजन को है। बोले ऐसा कोई घट नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंतरंग में देवता बैठा ना हो, देव बैठा न हो, ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन बलिहारीता घट की जाघट परगट हो। लेकिन वो घट, वो व्यक्ति, हाँ वो मनुष्य श्रेष्ठ है, उसके चरणों में बार बार गिरने का मन होता है। बोले वो कौन? बोले जिसमें उसका प्राकट्य हो जाए, जिसको देखकर भगवान में विश्वास बढ़े, भगवान में श्रद्धा बढ़े, जिसके आनंद देखकर ये सहज अनुमान लगे कि भक्ति में भी रस है, भगवान कोई बोरिंग चीज नहीं है। ये तो देवतात्म भाव। तो कर्म से उन्होंने अपना व्यावहारिक जीवन सुधारा, उपासना से अंतःकरण को सुधारा, और ये तो जीते जी उसका अनुभव है, जीते जी उसके जीवन में फल हुआ। और अंत में क्या हुआ? तो बोले, भाष्य लिखते हैं आखिरी पंक्ति में, तदहि अमृतम उच्यते यद देवतात्म गमनम। बोले उसको अमृत की प्राप्ति होती है। तो अभी जो हमने सब बताया ये जीते जी अमृत है, और मरण के पश्चात अमृत की प्राप्ति मतलब देवलोक की प्राप्ति। देवलोक की प्राप्ति मतलब वैकुंठ आदि उच्च लोकों में गमन। तुकाराम महाराज कहते हैं सदैव ही वैकुंठ। ध्रुव जी की कथा में आती है वो विमान में बैठ के वैकुंठ गए। माता जी के लिए भी एक विमान आया था, क्योंकि माता जी की प्रेरणा से उन्होंने तपस्या की थी। ध्रुव जी जब जा रहे थे वैकुंठ में तो उन्होंने कहा पहले माता जी को आप बिठाइए। तो वो जो विष्णु जी के पार्षद थे उन्होंने दिखाया एक विमान, बोले जो आगे जा रहा है विमान उसमें ऑलरेडी उस फ्लाइट में माता जी चली गई है। तो देखिए जितने भी बड़े भक्त हुए वैकुंठ में गमन हुआ, कहीं कहीं साकेत लोक में गए। राम जी का साकेत लोक है, कैलाशवासी कैलाश में गए शिव। तो वैकुंठ गोलोक, बोलते नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ धाम। तो उपासना में दो चीज हो गई, जीते जी अमृत
और ये मरने के बाद भी अमृत। अच्छा, यहाँ अमृत क्यों लिखा है ये भी जरा देख लें। अमृत शब्द का प्राय क्या अर्थ होता है? जो मरता नहीं वो है अमृत। अमृत तो एक ही चीज है, वो है परब्रह्म, आत्म तत्व। लेकिन यह इस भाव को भी अमृत का, लोक गमन को अमृत का, तो बोले ये अमृत आपेक्षिक है। मर्त्य लोक में जैसा जीवन है उससे कई गुना बेहतर जीवन क्या है? देवलोक में है। और कई गुना बेहतर जीवन उस व्यक्ति का है जिसने उपासना की कर्म के साथ। यही अमृत है। श्रेष्ठत्व के अर्थ में अमृतत्व आया है, अमृतत्व। कहते ना इनकी वाणी कैसी अमृत वाणी है। अब वाणी कैसे अमृत होगी? वो तो मर रही है, शब्द तो मर रहे हैं शब्द तो नाशवान है। लेकिन अमृत मतलब उनके शब्दों में एक मिठास है, उनके शब्दों में एक प्रभाव है, उनके शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। तो उसको अमृतमयी वाणी। सुबह सुबह का जो समय होता है उसको अमृत वेला कहते हैं। तो अमृत शब्द कहते ही एक श्रेष्ठत्व की बुद्धि बनती है। अमृतत्व अष्ट। देवताओं को अमर कह दिया जाता है, मालूम है आपको? देवताओं को अमर कहा है। तो अमर कैसे? वो भी तो गिर जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। लेकिन मनुष्य जीवन की तुलना में वो ज्यादा, उनका जीवन लंबा है, अच्छा है, बेहतर है। इसलिए उनको क्या बोला? अमर। तो ये उपासना का फल है। तो शास्त्रीय कर्म करने से जो कर्मों का स्तर है वो ऊंचा होता है, वैसे उपासना करने से अंतःकरण का स्तर ऊपर होता है। अब देखिए 4 फल यहां बताए हैं। कर्म और उपासना का समुच्चय करने के 4 फल। तो 4 फल कैसे क्या? तो कहा जीते जी स्वाभाविक कर्म और ज्ञान से मुक्ति, ये पहला फल। और वो मरने के बाद कहा जाएगा तो बोले पितृलोक, जिसने कर्म पर ज्यादा जोर दिया। ध्यान से सुनो, पितृलोक। कर्म का फल क्या बताया? पितरलोक। अच्छा, उपासना में जीते जी क्या फल मिलेगा? तो अभी जैसे कहा मन में उसके सुंदर भाव होंगे, सज जाएगा उसका मन, तो अंतःकरण में एक फल मिलेगा। और वही उपासक मरने के बाद देवलोकम। तो कर्मणा पितृलोके और विद्या देवलोक, ये मरने के बाद के फल बताए। और जीते जी, अभी अभी ये देखा हमने, उपासना के कारण जो विकार इत्यादि है, विक्षेप है, चिंता है, भय है, वो खत्म। देवात्म भावम अश्नुते। तो इस तरह यहां पर ये मंत्र पूरा होता है। कर्म और उपासना के दोनों सुंदर फल वो व्यक्ति अनुभव करता है। तो देवात्म भाव अश्नुते प्राप्नोति तदहि अमृतम उच्यते यद देवतात्म गमनम। इसलिए हम क्या करें? ये उपासना को जाने। देखो उपासना करने में भी हम स्वतंत्र हैं। किसने रोका है पूजा करने में? जैसे कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसे ही पूजा के लिए, उपासना के लिए किसने रोका है? लेकिन हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि जो चीज सुलभ है ना वो नहीं करते। हाँ, जो चीज सुलभ है उसकी कीमत उनको होती नहीं। अरे आप कर सकते हैं। अच्छा, मजेदार बात होती है जब उनको रोका जाता है ना, तब जबरदस्ती करेंगे। अब यदि ये बोल दिया आपको मंदिर में जाने का निषेध है, मंदिर में नहीं जा सकते, अब उसके लिए क्या है? जुलूस निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
जबरदस्ती करेंगे लेकिन उसके बाद नहीं जाएंगे। तो जो चीज सुलभ है उसमें रुचि कम, जो कठिन है उसमें है। अच्छा, कठिन का हो नहीं पाता तो न सरल कर पाते न कठिन। तो भगवान ने खुला बोला है, श्रुति ने, करो वेद उभयम सह, और ये उत्तम फल प्राप्त करो। इस तरह यहाँ कर्म उपासना का सह अनुष्ठान का जो विषय है ये हुआ। अब आगे आगे बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर विषय है। आगे क्या विषय है? तो बोले आगे दो प्रकार की उपासनाओं को एक साथ करने का आग्रह श्रुति करती है। दो उपासना है, दो प्रकार की। अभी क्या बताया? कर्म और उपासना। अब क्या बता रहे हैं? दो उपासनाओं को एक साथ करें, एक की उपासना न करें। अरे बोले ये कौन सी दो उपासना है? तो सुनिए 12वां मंत्र। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्यागं रताः। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्यागं रताः। यहां पर भी देखिए श्रुति के शब्द निंदा के हैं। बोले एक की उपासना आप मत कीजिए, एक की उपासना करोगे तो अंधेरे में जाओगे। अच्छा भाई, बोले किसकी आप उपासना करने की बात कह रहे हैं? तो सुनिए, अंधम तम प्रविशन्ति, वो लोग अंधकार में जाते हैं, ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं। ये शब्द अब याद रखिए, असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधेरे में जाते हैं। और ततो भूय इव, और उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। मानो की, यहाँ पे इव शब्द आता है ना, मानो की मतलब जाते नहीं, एस दो, वो लोग और ज्यादा अंधकार में जाते हैं। कौन? बोले ये तो यहाँ ये का अर्थ है ये, जो लोग संभुत्यागम रताः, जो लोग संभूति की उपासना करते हैं, उपासना संभूति में रत है। तो अब यहाँ पे ये दो नए शब्द आ गए, एक है असंभूति और एक है संभूति। असंभूति की उपासना करने वाले अंधेरे में जाते हैं, और संभूति की मानो की और अधिक अंधेरे में जाते हैं। यहां पर भी वही भाव है जो पीछे का भाव है कि आप सह अनुष्ठान करें, दोनों उपासनाएं एक साथ करें। अब ये जो दो शब्द आ गए, संभूति और असंभूति, ये शब्द ज्यादा प्रचलन में है नहीं समाज में, व्यवहार में, इसलिए ये शब्द बड़े कठिन लगते हैं। बोले ये क्या है? इनका कुछ भाव बना क्या? कोई वृत्ति बनी, कोई आकार पैदा हुआ मन में? संभूति मतलब क्या? असंभूति का बोले समझ में नहीं आया। तो कठिन लगता है, कठिन है नहीं, कठिन सा लगता है, क्योंकि परिचय नहीं है। लेकिन है बहुत मीठा, बहुत सुंदर। यहाँ पे इसका विवरण है। ये असंभूति की उपासना अंधकार में ले जाती है और संभूति की ओर अधिक। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं, पहली पंक्ति देखिए, अधुना, अधुना मतलब अब मतलब हाँ, पीछे की चर्चा हो गई, अब नया विषय प्रारंभ करते हैं। और वो क्या है? तो व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चितिशया। बोले अब यहाँ पे व्याकृत और अव्याकृत की समुच्चय करने की इच्छा से
श्रुति प्रत्येक की निंदा करती है, प्रत्येकम निंदा उच्यते। बोले अभी तो आप कह रहे थे असंभूति और संभूति, अब ये नए शब्द भाष्यकार ने डाल दिए। संभूति को बोलते हैं व्याकृत और असंभूति को बोलते हैं अव्याकृत। एक ने सुना तो कहा पहले ही एक शब्द कठिन थे, अब दो और नवीन कठिन शब्द डाल दिया आपने, व्याकृत और अव्याकृत। सुनिए सुनिए, कठिन नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी पहचान हो जाएगी तो सब आसान हो जाएगा। तो यहां पर श्रुति व्याकृत अव्याकृत की उपासना कहने के लिए आग्रह करती। अब देखिए यहां पर भी लिखते हैं समुच्चिचया, समुच्चय करने की इच्छा है। श्रुति एक जीवंत चीज है, पीछे हमने चर्चा की थी। जैसे अपने मन में इच्छा होती है वैसे श्रुति के मन में भी इच्छा है। बोले साधक लोग क्या करें भाई, दोनों एक साथ करें, एक एक न करें। प्रत्येकम निंदा उच्यते। अच्छा, प्रत्येक की निंदा यहाँ की जाती है। बोले आप पहले शब्दों के अर्थ बताइए कि असंभूति मतलब क्या और संभूति मतलब क्या। तो केवल शाब्दिक अर्थ हम देख लेते हैं, इसका विवरण कल देखेंगे। तो कहते प्रत्येकम निंदा उच्यते अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। तो असंभूति का अर्थ भाष्यकार क्या लिखते हैं सुनिए, इसको पढ़ लेते हैं। ये आप भाष्य में देखिए, प्रविशन्ति के बाद ये असंभूति, अब क्या है, क्या लिखा है, संभवनम संभूति। जो संभव है, जो उत्पन्न होता है, संभव का अर्थ क्या है, उत्पन्न होना। तो संभूति का अर्थ क्या है, जो उत्पन्न हुआ है। तो संभवनम संभूति, आज केवल इतना ही बोल देता हूं मैं। जो उत्पन्न हुआ है वो है संभूति, और जो अनुत्पन्न है वो असंभूति। या दूसरा शब्द जहां शंकराचार्य जी ने जो प्रयोग किया है, जो व्याकृत है, जो व्यक्त है, वो है संभूति, और जो अव्यक्त है वो है असंभूति। तो व्यक्त और अव्यक्त की उपासना करो, ऐसा मिलके करो। यदि आप मिलके करते हो तो फिर दोनों का फल मिलेगा, नहीं तो अंधेरे में जाओगे। ये तो असंभूति मतलब अव्यक्त। अच्छा, अव्यक्त जो है वो कारण होता है और व्यक्त जो है वो कार्य होता है। तो संभूति हो गया कार्य, मैनिफेस्टेड, और असंभूति हो गया अनमैनिफेस्ट। तो इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं ये असंभूति, तो पहले लिखते हैं संभवनम संभूति, सा यस्य कार्यस्य सा संभूति ही। बोले असंभूति उसको कहते हैं जो संभूति का क्या हो, कारण हो। संभूति हो गया कार्य, असंभूति हो गया कारण। कल इसको अच्छे से देखेंगे, बड़ा अच्छा विषय है। तो जो व्यक्त है उससे अन्य जो है वो है अव्यक्त। तो संभूति से जो अन्य है वो हो गया असंभूति। तो ये यहां लिखते हैं सयस्य कार्यस्य सा संभूति ही तस्याह अन्या असंभूति। तो दो शब्द हो गए, संभूति असंभूति, व्यक्त अव्यक्त, कार्य कारण। अब इन दोनों से जो प्रेम करता है, उपासना करता है, मतलब क्या, प्रेम करता है, दोनों के साथ जुड़ता है, बोले वह व्यक्ति क्या है, दोनों का फल प्राप्त करता है। जो केवल एक करता है वो अंधेरे में, मानो कि अंधेरे में जाता है। तो उसको डिस्करेज करती है, अकेले मत करो। ठीक है, यहां रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।